दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा गिराफिया। पूर्णिया में आज पूर्व चेयरमैन की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और वो चेयरमैन जो है पप्पू यादव के दम खासम खास बताए जा रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ साथ ही हमेशा रहते थे। अभी पप्पू यादव संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए पप्पू यादव नहीं थे वहाँ पे। लेकिन पप्पू यादव से जब बातचीत हुई मीडिया वालों की, तो पप्पू यादव ने कहा कि मुझे जब से इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था तब से ही मारने की प्लानिंग चल रही है कि पप्पू यादव को किसी तरह यहाँ से हटा दिया जाए। पप्पू यादव एकदम टारगेट पर है। ये राज्य सरकार को सौंपना है। 2 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ। कार्रवाई ख़त्म होने के बाद नीतीश कुमार से मिलूँगा और बोलूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों बढ़ गया है पूर्णिया में और क्यों मुझे मारने के लिए सभी उतारू है जान से मारने के लिए। दूसरी तरफ नौमी फेल और मीसा भारती दोनों में अब कंपटीशन बढ़ने लगा है कि आरजेडी का चीफ कौन बनेगा, क्योंकि लालू यादव सख्त बीमार है, तबीयत अलील रहती है, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो पहले तो नौमी फेल को लगता था कि हम ही बनेंगे आरजेडी के चीफ लालू जी के बाद, लेकिन मीसा भारती ने भी दावा ठोक दिया है। मीसा भारती ने दावा ठोक दिया है कि नहीं, आरजेडी के चीफ हम बनेंगे, क्योंकि हर चीज़ में मैं तेजस्वी यादव से ज़्यादा हूँ। उम्र में भी मैं तेजस्वी यादव से ज़्यादा हूँ। एजुकेशन भी मेरी तेजस्वी यादव से ज़्यादा है। वो नौवीं फेल है, मैं MBBS पास हूँ। राजनीतिक अनुभव भी ज़्यादा है, मैं पहले से राजनीति कर रही हूँ। एक बार राज्यसभा की सांसद रही, एक बार लोकसभा की सांसद हूँ अभी, और वो तो सिर्फ MLA रहा है 3 बार। और चौथा कि मैं लालू यादव की सबसे बड़ी औलाद हूँ, तो हक मेरा पहले बनता है, क्योंकि मैं हर चीज़ में तेजस्वी यादव से ज़्यादा आगे हूँ। अब तो घर में ही कंपटीशन हो गया नौवीं फेल। अब क्या होगा? आरजेडी की कमान हो सकता है कि लालू यादव के बाद डॉक्टर मीसा भारती के पास चली जाए। तब तुम क्या करोगे? नौवीं फेल तो लगा हुआ है। इसीलिए नौवीं फेल अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए 15 अगस्त के बाद बिहार के दौरा पर निकलने वाला है। नौवीं फेल कि जनता में मेरी पकड़ बने, लेकिन जनता का पकड़ तुम खो चुके हो। नौवीं फेल और मीसा भारती का ये भी कहना है, कि तेजस्वी यादव उल्टा सीधा उसको टिकट बांटने नहीं आता है, न उसको समीकरण मिलाने आता है, जैसे तैसे वो टिकट बांट देता है। और आरजेडी की ये हालत नौवीं फेल की वजह से हुई है। तो मीसा भारती ने अब अपना दावा ठोक दिया है आरजेडी के चीफ बनने के लिए। ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है, और हो सकता है कि सभी भाई बहनों को, और बड़का तेजस्वी यादव से जो बड़ा है तेज प्रताप, वो तो सुभान अल्लाह, उसकी बात ही कहना कुछ और है। उसके दिन न सोने से कोई फ़र्क पड़ता है, न जागने से फ़र्क पड़ता है। वो तो कुछ है ही नहीं, समझो कोई काम ही का नहीं है, बेकार है। तो जबकि हक जो बनता है वो तेज प्रताप का बनता है आरजेडी चीफ बनने का, कि तेज प्रताप 12वीं पास भी है, बड़ा लड़का भी है, सब कुछ है, लेकिन चूँकि वो उस लायक नहीं था, बेकार था, इसीलिए उसको कुछ समझ से, राजनीति उसको समझ से बाहर थी। इसीलिए लालू यादव ने फैसला किया कि नहीं, कमान जो है आरजेडी का मेरे बाद तेजस्वी यादव को दिया जाएगा। और उन्होंने बनाया भी। जब सरकार गठबंधन की बनी 2015 में, तो तेजस्वी यादव बने उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप नहीं बना। तेज प्रताप को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, छोटा मंत्री दिया गया, और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव। और मीसा भारती का यहाँ तक कहना है, ये घरेलू मामला है जो सूत्रों के हवाले से पता चली है, कि तेजस्वी यादव के ही अहंकार और घमंड ने मुस्लिमों को, मुस्लिम वोट बैंक को हमसे अलग कर दिया। नहीं तो वो हिना साहब को राज्यसभा कई साल पहले भेज रही थी, लेकिन यही नौवीं फेल ने उस पर वीटो लगा दिया कि नहीं, राज्यसभा नहीं जाएगी हिना साहब, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट एक एक करके भटकते हुए चले जा रहे हैं। और आप तो मीसा भारती ने भी अब घर में जो प्लानिंग की है, चूँकि अब वो चाहती है कि आरजेडी के चीफ हम बने, इसलिए उनकी प्लानिंग है
कि शहाबुद्दीन परिवार को, हिना साहब को और उसामा साहब को फिर से मनाया जाए, उनको अपने पार्टी में लाया जाए, उनसे जो गलती हुई माफ़ी मांगा जाए और किसी तरह अपने इस पार्टी में लाया जाए, ताकि मुसलमानों का जो वोट बैंक हम खो चुके हैं, जो विश्वास हम खो चुके हैं, उस विश्वास को दोबारा से कायम रखा जा सके। ये डॉक्टर मीसा भारती की सोच है। लेकिन नौवीं फेल को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे कि ये लोग तो किसी के मैयत में भी शरीक नहीं होते। बोलिए, जिसके साथ 2 महीना तक लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ा, प्रचार किया दिन रात, और जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो नौवीं फेल एक बार झांकी मारने तक नहीं गया। जबकि बिहार के सभी बड़े बड़े नेता, चाहे किसी भी दल के हों, सभी गए थे उनको पुरस्कृत करने के लिए। उनके घर में जब मैयत होता है तो लोग जाते हैं, लेकिन ये नौवीं फेल नहीं किया। इसकी समझ ही छोटी है तो क्या करेगा। ये खुद को क्या समझता है कि एक बार हम बिहार की यात्रा पर जाएंगे और सारे पब्लिक जो है हमारे मुरीद हो जाएंगे। जो देखने में गोलू मोलू है, गोरा चिट्टा है, इसलिए वो सोचता है कि सब हमारे दीवाने हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब आ चुके हैं प्रशांत किशोर, सबकी बैंड बजा रहे हैं। सारे मुस्लिम नेता, यादव नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, IAS IPS सभी भाग रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ। प्रशांत किशोर की तरफ सभी भाग रहे हैं, चूँकि प्रशांत किशोर एक पढ़ा लिखा नौजवान है। ये वादा कर रहा है कि अगर से मेरी सरकार बनी, प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है कि अगर मेरी सरकार बनी, और दावा आज ये भी उन्होंने कर दिया है कि इस बार 2025 का विधानसभा इलेक्शन के बाद देखिएगा, बिहार विधानसभा सारे जनसुराज के विधायकों से भरी रहेगी और सरकार हमारी बनेगी। और सरकार बनने के बाद जो आज बिहार से जो मजदूर भर भर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हरियाणा, पंजाब से लोग आएंगे बिहार में नौकरी करने के लिए, रोज़गार मांगने के लिए। ये बहुत बड़ी बात कही है, चूँकि ये चीज़ आज तक किसी भी राजनेता ने नहीं कही है कि बिहार में लोग आएंगे नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। आज उन्होंने कर दिया, और ये कहकर उन्होंने दिल जीत लिया बिहार वासियों को कि बिहार के सभी लोगों के रोज़गार यहीं मुहैया किया जाएगा और बाहर से मजदूर आएंगे बिहार में मजदूरी करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात कही है आज प्रशांत किशोर ने। इसको दिल सुन के बहुत खुशी हुई। और नौवीं फेल को तो बहुत बड़ा झटका लग चुका है, चूँकि मुस्लिम वोटर, यादव वोटर और दूसरे अन्य जातियों के लोग एक एक करके खिसकते जा रहे हैं RJD से। और नौवीं फेल को तो अपने दुनिया में मस्त है। वो तो चार्टेड प्लेन लेके सिर्फ विदेश का दौरा करता है। कहता है रीढ़ की हड्डी दुख रही थी। अरे रीढ़ की हड्डी दुख रही थी तो बिहार में डॉक्टरों की कमी है क्या? एक से एक बड़े बड़े विद्वान सब हैं बिहार में, और तुम जाते हो विदेश में रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने के लिए। उप मुख्यमंत्री रहे 2 साल, 2 साल हेल्थ मिनिस्टर रहे, क्या किए? एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पर अपनी रीढ़ की हड्डी का इलाज करवा सको। शर्म आती है तुमको। तो दोस्तों देखिए, ये नौवीं फेल और डॉक्टर मीसा भारती MBBS दोनों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है कि RJD का चीफ कौन बनेगा। दोस्तों कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि दोनों में कौन होना चाहिए RJD का चीफ, डॉक्टर मीसा भारती या नौवीं फेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।